नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है समास कि समास किसे कहते हैं और समास किन के बीच में होता है। ठीक है, तो जैसे इससे पहले हमने एक संधि विषय किया था, संधि टॉपिक था हमारा, जो कि संधि किन के बीच में होती है, दो वर्णों के बीच में होती है। लेकिन आज हम वर्णन करते हैं समास का कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और किस तरह से समास बनता है, समास की पहचान किस तरह से होती है। तो हम इसमें सामान्य रूप से सिर्फ समास के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो समास का अर्थ क्या है। समास समास का संस्कृत में जो इसकी डेफिनेशन होती है वो है समसनम समासः, कि दो या दो से अधिक पदों को जो है समान रूप से मिलाकर एक पद बनाना ही क्या होता है, समास होता है। तो समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। समास शब्द की व्युत्पत्ति हुई है सम उपसर्ग पूर्वक। सम उपसर्ग पहले आता है, ठीक है, और उसके बाद अस धातु ज्ञ प्रत्यय करके। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर सम प्लस में अस धातु है और प्लस में ज्ञ है। ठीक है, तो जो उपसर्ग होते हैं बेटा, वो सर्वप्रथम हमारे जो भी धातु या शब्द दिया हुआ है उससे पहले हमेशा क्या आते हैं, उपसर्ग आते हैं, और उसके बाद में जो बीच में हमारा धातु या शब्द दिया हुआ है उसके बाद में जो होता है वो क्या होता है, प्रत्यय। इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है कि हम जैसे कि उपसर्ग लिखते हैं, उपसर्ग, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा प्रत्यय, उसके बाद हमने क्या लिखा, प्रत्यय। तो अब देखिए, हमने वर्णमाला चैप्टर भी किया हुआ है और सभी को वर्णमाला के बारे में पता भी है। तो वर्णमाला में ऊ वर्ण पहले आता है या प वर्ण पहले आता है, हम इन दोनों को देखेंगे। तो ऊ जो है वो पहले आता है वर्णमाला में और प जो है वो बाद में आता है। तो इसी तरह से इसी के आधार पर हम इसको याद रख सकते हैं कि जो उपसर्ग हैं वो हमेशा कहाँ पर आते हैं, धातु या शब्द से पहले, और प्रत्यय कहाँ पर आते हैं, वो किसी भी धातु या शब्द के बाद में आते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है समास शब्द का अर्थ। समास शब्द का अर्थ क्या होगा, समास शब्द का अर्थ होगा संक्षेप। संक्षेप का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण कर देना। जैसे कि कोई विषय है, वो हमें मान लो 3 या 4 पेजेस का दिया हुआ है और हमें उसको संक्षेप में लिखना है। तो संक्षेप का मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी बातें हमें जो है कम शब्दों में बतानी होती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि उसकी परिभाषा क्या होगी, कि ये होगी कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बन जाना संक्षेप अर्थात समास कहलाता है। ठीक है, क्या हुआ कि दो या दो से अधिक शब्द होंगे और हम उनको क्या कर देंगे, संक्षिप्त में लिखेंगे, वो हमारा एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद उदाहरण देख लीजिए। सधनम शब्द दिया हुआ है, सधनम संक्षिप्त में है, इकट्ठा है। ठीक है, और उसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, धनेन सहितम, धन सहित, धन से सहित, धन के साथ। ठीक है, उसके बाद उदाहरण है जलमग्न, इकट्ठा दिया हुआ है, संक्षिप्त में है। संक्षिप्त किसका बनाया हमने, जले मग्न। जले मग्न में क्या था, दो शब्द, जो कि परिभाषा के अनुसार भी यही था कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाना। अब यहाँ पर दो पद हैं या दो शब्द हैं, तो उन दोनों शब्दों का हमने संक्षिप्त में बना करके क्या लिखा, जलमग्न। क्या बन गया वो, जलमग्न। इसके बाद क्या है, न सत्य शब्द है। ठीक है, तो इसका हम जब समास बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, असत्य। ठीक है, क्या बन जाता है, असत्य, और असत्य क्या है, संक्षिप्त में है। तो उसके बाद एक शब्द दिया हुआ है राम लक्ष्मणौ, ये संक्षिप्त है, तो इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, रामः च लक्ष्मणः च। ठीक है, तो जैसे हमने संधि की थी, संधि क्या थी, दो वर्णों के बीच में थी, एक शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, उन दोनों के बीच में हुई थी। लेकिन समास किनके बीच में होगा, दो शब्दों के बीच में होगा, मतलब कि दो शब्दों को संक्षिप्त करने से या दो शब्दों को जोड़ने से होगा। तो अब देखिए कि समास, मान लो हमें समास विग्रह दिया हो और उसका हमें समास बनाना है, तो समास विग्रह का मतलब क्या होता है, जो हमें संक्षिप्त में दिया हुआ है उसका हमें विग्रह करना, अलग अलग करना, वो क्या होगा, समास विग्रह करना। ठीक है, उस शब्द को तोड़ना, मतलब कि उसे दो शब्दों में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, समास विग्रह। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं समास के प्रकार। तो समास के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार होते हैं।
ठीक है, हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि समास के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, कहीं पर 4 होते हैं, कहीं पर 6 लिखा होता है, लेकिन हमारी संस्कृत में मुख्य रूप से जो है 5 ही समास होते हैं। ठीक है, और वह 5 समास कौन कौन से हैं? केवल समास है, सेकंड कौन सा है? अव्ययी भाव समास है, और तृतीय जो है तत्पुरुष समास है, फोर्थ द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब केवल समास क्या होगा, अब हम इनके बारे में अलग अलग से पढ़ते हैं, तो मैं आपको मुख्य रूप से बता दूं कि केवल समास क्या होता है। जिस समास को कोई नाम नहीं दिया गया है वो समास क्या होता है? केवल समास होता है। उसको क्या नाम दे दिया? केवल समास। देखिए केवल समास को बता देते हैं, नीचे डेफिनेशन दी हुई है कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। प्रथमः मीन्स पहला, केवल समासः, केवल समास होगा, कौन सा होगा? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, वि उपसर्ग है, निमुक्त, निमुक्त, नि उपसर्ग है तो मुक्तः। ठीक है, क्या होगा कि जिस समास को विशेष संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या होता है? कोई नाम, जिसका कोई विशेष नाम विनिर्मुक्ता न हो, जो विशेष नाम से क्या हो? मुक्त हो। ठीक है, तो उसको क्या नाम दे दिया गया? केवल समास। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन दी हुई है, इसका हिंदी अनुवाद क्या बनता है कि जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं कहा गया है उसे केवल समास कहते हैं। ठीक है, तो केवल समास किसे कहेंगे? जिस समास का कोई नाम न दिया गया हो उसे क्या नाम दिया गया? केवल समास। ठीक है, जैसे भूतपूर्वः, पूर्वः पहले, भूत हो गया है, जो पहले हुआ है। ठीक है, जो पहले हो चुका है, तो इसमें कोई समास नहीं हुआ, तो कुछ शब्द हैं ऐसे, तो उनको हमने क्या नाम दे दिया? भूतपूर्वः, ये उदाहरण है, और समास का नाम क्या होगा? केवल समास। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद सेकंड दिया हुआ है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास हमें जो है समास का शब्द को देखते ही, या फिर अगर हमें समास दिया गया है कोई भी, तो उसका उदाहरण हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास है, इसकी पहचान क्या है? इसी में लिखा हुआ है अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद क्या हो? पहला पद क्या हो? अव्यय दिया हो। अव्यय का मतलब क्या होता है? जो चेंज नहीं होते हैं, चाहे उन अव्यय शब्दों को हम कहीं पर भी प्रयोग कर लें। जैसे यत्र है, यत्र का मतलब क्या होगा? जहाँ। तत्र का मतलब क्या होगा? वहाँ। जैसे तत्र शब्द है, तत्र का मतलब क्या होगा? वहाँ। वहाँ लड़का खेल रहा है, या फिर वहाँ पर लड़के खेल रहे हैं, वहाँ पर लड़की खेल रही हैं। ठीक है, तो जो हमारा तत्र मीन्स वहाँ शब्द है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, वो वैसे का वैसा रहा। तो यही भाव समास में भी क्या होता है? जिसमें पहला पद क्या दे रखा हो? अव्यय दे रखा हो, और वही पहला पद क्या होगा? प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? पहला पद। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या दे रखा है? तत्पुरुष समास। तत् का मतलब क्या होता है? वह मीन्स कोई दूसरा, तो जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो। द्वंद्व किन के बीच है? दो के बीच है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, पहला पद भी और दूसरा पद भी। और समास में कितने पद होते हैं? 2 ही पद होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जिसमें पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। अब हमने दोनों पदों की बात कर ली, तो अब बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? ना ही पहला पद प्रधान होता और ना ही दूसरा पद प्रधान होता। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। जहाँ पर कोई अन्य ही पद प्रधान होगा तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, तो आज हमने जो है समास के बारे में मुख्य सी बातें पढ़ी, तो और केवल समास किया। तो इसके बाद जो है हम एक एक करके सभी समास को करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।